हेलो दोस्तों, फुल टू ज्ञान में आपका स्वागत है। ब्राजील के अटलांटिक जंगल में स्लॉथ की दो अलग अलग प्रजातियां मिली हैं। इन स्लथ का सिर नारियल की तरह दिखता है। पहले माना जाता था कि इस इलाके में पाए जाने वाले मेन स्लॉथ एक ही हैं, लेकिन शोध से पता चलता है कि इस स्लथ की असल में दो अलग अलग प्रजातियां हैं। ब्राजील के अटलांटिक जंगल में स्लॉथ की दो अलग अलग प्रजातियां मिली हैं, जिनका सिर नारियल की तरह दिखता है। पहले माना जाता था कि इस तटीय जंगल के एक छोटे से इलाके में पाए जाने वाले मेन स्लॉथ एक ही प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अब पता चला है कि इस इलाके के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले स्लथ दक्षिण में पाए जाने वाले स्लथ से आनुवंशिक रूप से अलग हैं। स्लथ की इन प्रजातियों ने संरक्षणकर्ताओं की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। इन प्रजातियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ प्रस्तावित नई टैक्सोनोमिक व्यवस्था के साथ हर प्रजाति भौगोलिक रूप से छोटी हो जाता है। 1850 में इस प्रजाति को खोजा गया था, लेकिन तब इसे खारिज कर दिया गया था। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल। जर्नल ऑफ मैमोलॉजी में प्रकाशित शोध के मुताबिक मेन स्लथ ब्रेडीपस टॉक्वाटस के बारे में पहली बार 1811 में बताया गया था। हालांकि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जॉन एडवर्ड ग्रे ने 1850 में एक दूसरी प्रजाति की खोज करने का दावा किया था। उन्होंने इसे ब्रेडीपस क्रिनेटस नाम दिया था। बाद में उनके दावों को खारिज कर दिया गया। टेक्सोनोमिस्ट्स का मानना था कि ग्रे ने जिस नमूने का वर्णन किया था वह असल में बीटोरक्वेट्स ही था, लेकिन इस नए शोध से ये साबित होता है कि बीक्रिनिट्स वास्तव में मौजूद है। शोधकर्ताओं ने 24 मेन स्लथ का एक रूपात्मक विश्लेषण मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किया, जिनमें से कुछ उत्तरी राज्यों बाहिया और सरगिप से आए थे, जबकि बाकी दक्षिण में रियो डी जेनेरियो और एस्पिरिटो सैंटो से थे। अपने उत्तर में पाए जाने वाले स्लथ की तुलना में दक्षिणी स्लथ की खोपड़ी चपटी, जबड़े गोल और गाल की हड्डियां चौड़ी थीं। दक्षिणी और उत्तरी स्लथ के बीच आनुवंशिक अंतर 55 मेन स्लथ के आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि दक्षिणी और उत्तरी स्लथ आनुवंशिक रूप से काफी अलग हैं। शोधकर्ताओं ने 86 म्यूटेशन पाए जो इन दोनों प्रजातियों को अलग करते थे। उन्होंने पता लगाया कि यह बदलाव करीब 42.4 लाख साल पहले हुआ था। शोधकर्ताओं का कहना है कि रियो डोस के दक्षिणी हिस्से में भी क्रिनिट्स की आबादी जलवायु की दृष्टि से काफी सीमित है। दोनों प्रजातियों में यह अलगाव शायद मानव आवास बढ़ने और अटलांटिक वन में कटाई की वजह से बढ़ गया था। इस वजह से शायद आबादी के बीच के जीन प्रवाह रुक गया। शोधकर्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा है कि दोनों प्रजातियों के निवास स्थान गंभीर रूप से अलग अलग हैं और दोनों ही प्रजातियों को इंडेंजर्ड में वर्गीकृत किए जाने की संभावना है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।